चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे न्यूट्रिएंट की जिसे लेकर शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हर किसी की अपनी अपनी थियरी है ना, पर असलियत क्या है, आइए पता लगाते हैं। तो सवाल यही है, कार्ब्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल तो सबने सुना होगा, राइट? क्या कार्बोहाइड्रेट्स सच में वजन बढ़ाते हैं या फिर ये हमारे वर्कआउट के लिए, हमारी एनर्जी के लिए जरूरी हैं? आज सारे मिथ्स को तोड़ते हैं। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स आखिर होते क्या हैं और हमारे शरीर को इनकी जरूरत ही क्यों है? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर का प्राइमरी फ्यूल हैं। जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे शरीर को हर काम करने के लिए, चाहे वो सोचना हो या दौड़ना, कार्ब्स से एनर्जी मिलती है। होता क्या है कि हमारा शरीर कार्ब्स को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है। अब ये ग्लूकोज एक तरह का मैजिक मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल्स को, मतलब कोशिकाओं को, पावर देता है। सीधी सी बात है, नो ग्लूकोज नो एनर्जी। और पता है एक मजेदार बात, सिर्फ हमारा दिमाग, जी हाँ, सिर्फ दिमाग को ही ठीक से काम करने के लिए, सोचने के लिए हर रोज लगभग 120 ग्राम कार्ब्स चाहिए होते हैं। कमाल है ना? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सारे कार्ब्स एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। इनको हम मोटे तौर पर दो तरह से देख सकते हैं। सिंपल कार्ब्स को आप एक स्प्रिंटर की तरह समझ सकते हैं। एकदम से तेज एनर्जी का झटका देते हैं और फिर बूम, एनर्जी क्रैश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे ओट्स या शकरकंद। ये मैराथन रनर की तरह हैं। धीरे धीरे लगातार एनर्जी देते रहते हैं, जिससे हम फोकस्ड रहते हैं और पेट भी भरा भरा लगता है। और हाँ, एक और हीरो है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, फाइबर। ये भी एक तरह का कार्ब ही है। इसकी खास बात यह है कि शरीर इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए, मतलब पेट के अच्छे बैक्टीरिया के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब बेसिक बातें हो गईं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। चलिए कार्ब्स से जुड़े कुछ सबसे बड़े मिथकों की पोल खोलते हैं। मिथक नंबर 1, और ये तो सबने सुना ही होगा, कार्ब्स खाने से मोटे होते हैं। वजन घटाना है तो सबसे पहले कार्ब्स छोड़ो। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? हकीकत ये है कि वजन बढ़ने का असली विलन कार्ब्स नहीं, बल्कि एक्स्ट्रा कैलोरी है। अगर हम जरूरत से ज्यादा कैलोरी लेंगे तो शरीर उसे फैट बनाकर स्टोर कर लेगा, चाहे वो कैलोरी प्रोटीन से आए, फैट से आए या फिर कार्ब से। अच्छा, अगला मिथक आजकल बहुत ट्रेंड में है, कीटो कर लो, सारे कार्ब्स बंद कर दो। सुना है ना? देखिए, कीटो जैसी डाइट्स कुछ लोगों के लिए शॉर्ट टर्म में काम कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन लंबे समय तक कार्ब्स को पूरी तरह छोड़ देना, उससे एनर्जी लेवल्स एकदम गिर सकते हैं। सोचिए, दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स, वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? जी हाँ, कार्ब्स पर। और फिर आता है तीसरा और सबसे बड़ा मिथक, सारे के सारे कार्ब्स बुरे हैं। असलियत यह है कि ये बात क्वालिटी की है। क्या एक केला और एक पैकेट चिप्स बराबर हो सकते? बिल्कुल नहीं। केले में पोटेशियम, विटामिन्स और फाइबर है। तो बात ये नहीं है कि कार्ब्स हैं, बात ये है कि वो आ कहाँ से रहे हैं। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, बड़ी बड़ी रिसर्च जैसे हार्वर्ड की स्टडीज भी यही कहती हैं। वो बताते हैं कि अगर हमारी डेली कैलोरी का लगभग 45 से 65% हिस्सा अच्छे कार्ब्स से आता है, तो ये लंबी उम्र और बेहतर वजन कंट्रोल से जुड़ा हुआ है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल उठता है कि करें क्या? चलिए अब कुछ सीधी प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जिससे सही कार्ब्स चुनना आसान हो जाए। ये रही एक सिंपल सी चीट शीट। एक तरफ हैं अच्छे कार्ब्स, सोचिए किनुआ, ओट्स, ब्रोकली, बेरीज, ये सब खानी हैं। दूसरी तरफ हैं वो कार्ब्स जिन्हें हमें कम करना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कैंडी, सफ़ेद ब्रेड और पैकेट वाले स्नैक्स। और एक बहुत ही कमाल का नियम है, द प्लेट मेथड। अपनी प्लेट को विजुअलाइज कीजिए। आधा हिस्सा सब्जियों से भरे, बचे हुए आधे में से 1/4 हिस्सा अच्छे प्रोटीन के लिए और बाकी का 1/4 हिस्सा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के लिए। बस, कितना आसान है। तो इस पूरी बातचीत का फाइनल टेकअवे क्या है? आखिरी फैसला क्या है? पूरी कहानी का सार बस इतना है, लड़ाई कार्ब्स को खत्म करने की नहीं है, लड़ाई है सही क्वालिटी चुनने की। इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी, नॉट एलिमिनेशन। तो अगली बार जब कोई कार्ब्स को विलेन बताए तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या हो अगर हमारा असली लक्ष्य
कार्ब्स को अपनी डाइट से काटना हो ही ना, बल्कि उन्हें समझदारी से चुनना हो।